सीधा शब्दों में कहा जाए तो ये सरफिरा इंसान है। सरफिरा इंसान कुछ भी कर देता है, एक पागल किस्म का इंसान है। और इसको देखा जाए तो ये बदतमीज, बेहया और बहुत गंदा परिवार से बिलोंग करता है। और एक बात मैं बता दूं कि मैं बिहार के कटिहार से बिलोंग करता हूं, तो मेरा जो भाषा है ना वो 6 है। तो समझे छो तो सब, तो ये सब जो भय है ना एकरो कारण तो ही सब छो। ये बात याद रखियो, अगर तो सब आवाज नहीं उठेबो तो तोरा बेटी के साथ और तोरा बहन के साथ यही बेताओ, अगला नंबर तोरे बहन के साथ बेताओ, तब तो की करबो, ये बात का तो याद रखियो। मीडिया को आवाज उठाना होगा, मीडिया को इस वक्त एक मुख्य रोल निभाना होगा। मेरे मीडिया साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि सब मिलके ये आवाज उठाएं ताकि झारखंड की इस बेटी को सम्मान मिले और इसको न्याय मिले, इंसाफ मिले। जो है यहाँ के कानून में बदलाव आना चाहिए। भारत की पूरे भारत की लड़कियों को इंसाफ मिले। बहुत सारी लड़कियां हैं, देखिए उनके साथ इस तरह की घटना होती है, तो कानून में बदलाव जरूरी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करूंगा कि हम मीडिया भाइयों की तरफ से आपसे ये आग्रह किया जाता है कि कानून को और सख्त बनाइए ताकि ऐसा जघन्य अपराध करने से पहले लड़के या जो भी युवक है वो सोचे, डरे कि भैया हम ये अपराध नहीं करें, वो डर जाए, ऐसा अपराध कभी ना हो। तो ये मैं गुजारिश करूंगा, हम सब, आप सबका भी सहयोग चाहिए। हम लोग बाज़ाब्ता नहीं तो चलेंगे, दिल्ली भी चलेंगे, वहां जाके भी आवाज उठाएंगे। हम लोग वहां पे जंतर मंतर जाके हम लोग आवाज उठाएंगे कि नहीं, धरने पे बैठेंगे कि भैया ये कानून को सख्त करिए। ख्याल से सीधा ऑन द स्पॉट उसको गोली मार देना चाहिए, जो भी है उसको ऑन द स्पॉट गोली मार देना चाहिए। मतलब जो भी किसी का 12 साल वो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा, और उतना समय तक हम और आप वेट नहीं करते रहेंगे और हम लोग आप लोग यहाँ आएंगे नहीं। तो मेरा सिद्धांत था उसको अटेम्प्ट टू मर्डर, तुरंत गोली मार देना चाहिए। मनीष काश्यप जी भी बोले तो उस साले को चौराहे पे जलाना चाहिए, और मेरे ख्याल से उस चौराहे पे जैसे दुमका पुलिस के साथ जो थाना ले जा रहा था, जिसे बुझा रहा था साला, बुझा रहा था साला वो दमाद है साला, ये ससुराल जा रहे हैं, उस ढंग से भी नहीं। उसको रास्ते में जैसे विकास दुबे वाला हत्याकांड हुआ था उस ढंग से उसको ऑन द स्पॉट गोली मार देना चाहिए। कंट्री इस मामले में मैं उसको सैल्यूट इसलिए करता हूं कि वहां जो भी अपराधी होते हैं, दुबई कतार जो है, उसको तुरंत वहां पे सजा दी जाती है। सैकड़ों लोगों के बीच में उनका जिस्म काट दिया जाता है, उनको सजा दी जाती है, लोग देखते हैं। इसीलिए डर के मारे वहां के लोग इस तरह का अपराध नहीं करते हैं, जघन्य अपराध नहीं करते हैं। तो यहाँ भी ये मुझे लगता है ये कानून सख्त होना चाहिए, कानून बनाया जाना चाहिए। मैं पत्रकार होने के नाते ये प्रश्न कर रहा हूँ, बिल्कुल हम लोग उठा सकते हैं। हम लोग सरकार से ये कहना चाहेंगे, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार की भूमिका हमने देखी, यहाँ के मुख्यमंत्री पता नहीं कहाँ गायब हैं, हेमंत सोरेन की भूमिका हम लोगों ने देखी, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वसंत जी हैं, वो कहाँ गायब है पता नहीं। उनके इलाके में इतनी बड़ी घटना हुई, एक लड़की के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, उसके जिस्म पे पेट्रोल छींट के उसको जला दिया गया, वो यहाँ आए तक नहीं। संवेदना कहाँ मर गया। दुमका में एक घटना घटती है और वो घटना पूरे भारत में मशहूर हो जाता है। मशहूर ना कह के इसको बदनाम कह सकते हैं कि एक ऐसी घटना घटती है और पूरे देश के लोगों को बदनाम कर देती है, पूरे देश के युवाओं को शर्मसार कर देती है, पूरे देश के महिलाओं के अपमान को जो है, मैं नहीं कहना चाहूँगा, वो होता है। और आपको मैं बता दूं, अभी मैं दुमका में हूँ और यहाँ पे अंकिता के घर में आया हूँ। अंकिता का घर जैसे कि बगल में है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारी मीडिया आ रही है, आकर यहाँ आवाज़ उठा रही है, जस्टिस फॉर अंकिता की बात चल रही है। और हमारे साथ भी बहुत सारे पत्रकार हैं जो यहाँ आकर जो है न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जस्टिस फॉर अंकिता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जस्टिस फॉर अंकिता, आपके लिए भी मैं कह रहा हूँ, जस्टिस फॉर अंकिता। और आप लोग ट्विटर पे जस्टिस फॉर अंकिता जरूर ट्वीट कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी ट्वीट मैसेज दीजिए, फेसबुक पर भी दीजिए, ताकि ये जो है पूरा नेशनल लेवल से भी ज़्यादा चला जाए और कम से कम प्रधानमंत्री जी इसमें जो है हस्तक्षेप करे। यहाँ के सीएम जो कान में तेल डाल के सोए हैं ना, उनका नाम है हेमंत सोरेन जी, जिनके बारे में मैंने तो खूब रिलाई किया है। मैंने उनका इंटरव्यू भी लेना चाहा है, मैंने माइक हटा दिए, छोड़ो उनके बारे में बातें नहीं करते हैं। हेमंत सोरेन जी सोए हुए हैं, पत्रकार लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि यहाँ आए हुए हैं और अंकिता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। क्या इनके नज़रिए से इन्होंने क्या देखा, उसके बाद में जो है क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मैं संजय सिन्हा जी। मैं खुद पत्रकार भी हूँ और बांग्ला फिल्मों का अभिनेता भी हूँ। मैंने जब सुना ये बात तो मुझे बहुत ही ये दुखद लगा। मुझे लगा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। झारखंड की ज़मीन पर दुमका में इस तरह की घटना हुई है और मुझे लगता है अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर का पत्रकार जो है बहुत ये होने लगा, उथल पुथल मचाने लगा कि जाना चाहिए।
तो बिजी शेड्यूल में भी मुझे यहाँ आना पड़ा अपनी टीम के साथ। यहाँ आके मुझे लगा कि अंकिता के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए। तो यहाँ आप जैसे प्रखर पत्रकार भी यहाँ मिल गए, मुझे लगता है आप जैसे लोग भी यहाँ पे हैं, और हम सब मिलकर अगर आवाज़ उठाएं तो मुझे लगता है अंकिता को इंसाफ मिलेगा। ये बात प्रधानमंत्री को मुझे लगता है ये उन तक ये बात पहुँचनी चाहिए, उनको सीरियस लेना चाहिए। और मुझे लगता है जो आरोपी है, जो मुजरिम है, अभियुक्त है, उसे ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसा कि आप अंकिता के घर पे आए, आपने खुद अपने चैनल के लिए न्यूज बनाया, आपने अपने नज़र से इस मामले को क्या देखा, मैं चाहूँगा कि दर्शकों को थोड़ा बताइए। हाँ, मैंने देखा कि वाकई यहाँ के जो पड़ोसियों से भी मेरी मुलाकात हुई, आसपास रहने वाले लोगों से भी मुलाकात हुई। लोगों में बड़ा डर है, उनके घर में भी बेटियाँ हैं, उनके घरों में भी बहनें हैं, लोग डरे हुए हैं अपने बच्चों को लेके, अपनी बेटियों को लेके, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके। हमने देखा उनका भी ये कहना है कि ये उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जिसने इस तरह का काम किया है, जघन्य अपराध किया है। मुझे लगता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर सज़ा मिलती है तो मुझे लगता है ऐसे आरोपियों को हम एक ये दे पाएंगे, चलो वहाँ ठहरा पाएँ कि रुक जाओ, अगर ऐसा अपराध करोगे तो 100 बार उनको सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा, मुझे लगता है। आपको लगता है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, आप हमसे सीनियर भी है और ज़्यादा जानकार भी है, मैं चाहूँगा कि अंकिता का जो मामला है शाहरुख को लेकर जो है, उसको जब जेल भी भेजा जाता है तो बड़े स्माइल के साथ जाता है। क्या लगता है कि अंकिता को इंसाफ मिल पाएगा कि नहीं, हम लोगों को इतना मेहनत के बावजूद? उसको सिर्फ फांसी होना चाहिए, फांसी के सवाए और कुछ नहीं होना चाहिए। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है कि इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये तो कहने की आम बात है कि फांसी मिलनी चाहिए। कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं कि इंसाफ मिले जी, और इंसाफ मिलेगा। हेमंत सोरेन की सरकार है और कोर्ट में तो आपको भी पता है कि लाखों करोड़ों जो है पड़े हुए हैं, और बिहार का आप जानते थे सुशांत सिंह राजपूत का सीबीआई पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री थर्रा गई थी। क्या फांसी मिला है किसी को? कुछ नहीं मिला है। तो अंकिता के कातिलों को कैसे फांसी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब केस कोर्ट में लपट ये रहेगा, चलते रहेगा, ऐसे ही टाइम किल होगा और कुछ नहीं होगा। और वो मुजरिम आराम से बाहर घूमेगा, आराम से वो बेकसूर खलास हो जाएगा और वैसे और हरकत करते रहेगा। यही इंडिया का, क्योंकि ये एक मामला नहीं है, ऐसे हमेशा होता रहता है, होते रहता है, चल रहा है जी। और अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है बस। अब आप समझ सकते हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये सिर्फ अंकिता का ही एक मसला है या भारत के पूरी महिलाओं और लड़कियों का मसला है? देखिए, अगर एक मछली अगर किसी पोखर में मर जाता है तो कहीं ना कहीं गंदा तो हो ही जाता है। तो उसी प्रकार का ये मामला अगर एक बहन के साथ ऐसा हुआ है तो इससे क्या है कि एक तो महिलाएं और जो हमारी और भी बहनें हैं उनके जहन में ये बैठ गया है, डर बैठ गया कि कहीं ना कहीं कल के हमारे साथ क्या होगा। हम भी, वो भी अपने आप को जो असुरक्षित महसूस करने लगे हैं इस वजह से लेके जी, असुरक्षित महसूस करने, बिल्कुल असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। उनको भी डर बन गया है कि अगर एक बहन के साथ ऐसा हुआ है तो क्या कल रह के हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। प्रश्नवाचक सवाल यहाँ पे उठता है और सरकार जो है कान में तेल दे के सिर्फ सोने का काम करता है, क्योंकि उनको और जो अगर इंसाफ की बात किया जाए तो इंसाफ जहाँ पर मिलने का होगा वहाँ पे सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना ज़रूरी नहीं समझता है। वो तब करेगा जब आपको उनसे मतदान लेना होगा, तभी वो आपके पास हस्तक्षेप करेंगे और आपको गले से लगाएंगे। बाकी बात उसके बाद फिर शायद आपको उनको जिस प्रकार आप भगवान के दर्शन पाने को तरस जाते हैं, उनके भी दर्शन पाने को आप ऐसे ही तरसते रह जाइएगा। एक और मामला सर आपसे जानना चाहेंगे, आप भी यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मामला तो आपको पता ही है। मैं चाहूँगा कि आप ये बताइए कि सब कोई न्याय की बात कर रहा है कि फांसी दे दो, फांसी दे दो। दिल्ली में भी एक बस, चलती हुई बस में लड़की का जो है रेप कर दिया जाता है और उसके बॉयफ्रेंड के साथ फेंक दिया जाता है, और वो लगभग 10 साल 15 साल के बाद जो है कोर्ट उस आरोपी को फांसी देता है, और उसमें भी बहुत राजनीति होती है। क्या लग रहा है ये भी मामला वैसे ही खींचा चला जाएगा? अभी 12 साल चलेगा इसे, ऐसे चलने का बाद तब सजा मिलेगा कि नहीं, सरकार भी रहेगा कि नहीं। सरकार रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो नहीं, सरकार चेंज हो जाएगा तो फिर और आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां भी हैं, बहुत सारे पक्ष भी है, विपक्ष भी है, किंतु ऐसे चलते ही रहेगा। यही है झारखंड, गोटा इंडिया का यही राजनीति चल रहा है, पूरा का पूरा यही चल रहा है। जी, क्या कहना अगर सरकार जल्द से जल्द अगर इस पर फैसला नहीं लेते हैं तो खैर वो दिन दूर भी नहीं है जब हर भाई जो है खुद ब खुद जो अपनी बहनों के लिए लड़ेंगे, और जो अपराधी हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं, जो इस प्रकार की गलती करते हैं, उनको उसी तरह बीच चौराहे काट के फेंक देंगे। और ऐसा ही आगे चल के होता रहेगा जब तक सरकार अगर इस प्रकार के हत्यारों को अगर फांसी नहीं देती है, सजा नहीं देती है। तो
क्या लगता है, आप यहाँ पे आए और रिपोर्टिंग किया, जो मामला आपने देखा सामने घर पे आके, आप, मैं चाहूँगा कि आप अपने जुबान से वो मामला जो है दर्शकों को बताइए। उस जुबान से जो है सबसे बड़ी बात है जो कि उस मामला को कुछ नहीं, मेरे ख्याल से सीधा ऑन द स्पॉट उसको गोली मार देना चाहिए। जो भी है उसको ऑन द स्पॉट गोली मार देना चाहिए। मतलब जो भी किसी का 12 साल वो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा और उतना समय तक हम और आप वेट नहीं करते रहेंगे और हम लोग आप लोग यहाँ आएंगे नहीं। तो मेरा सिद्धांत था उसको अटेम्प्ट टू मर्डर, तुरंत गोली मार देना चाहिए। मनीष कश्यप जी भी बोले तो उस साले को चौराहे पे जलाना चाहिए और मेरे ख्याल से उस चौराहे पे जैसे दुमका पुलिस के साथ जो थाना ले जा रहा था, जैसे बुझा रहा था साला, बुझा रहा था साला वो दामाद है साला, ये ससुराल जा रहे हैं, उस ढंग से भी नहीं। उसको रास्ते में जैसे विकास दुबे वाला हत्याकांड हुआ था उस ढंग से उसको ऑन द स्पॉट गोली मार देना चाहिए। यही मेरा कहना है। यही आपका कहना है। आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या लगता है अंकिता का जो मामला है जिसमें कहा जा रहा है कि शाहरुख अंकिता से प्रेम कर रहा था और अंकिता उसको मना कर रहे थे, उसी गुस्से में आके, मतलब कि एक तरफा प्रेम होने के कारण जो है वो उसको जो है जला दिया, मार दिया। इस मामले को जो है हिंदू और मुसलमान के साथ भी जोड़ा जा रहा है। नहीं, हिंदू मुसलमान ये जो है ना, ये बहुत दिन से चला आ रहा है। ये पार्टियां आती है, ये जो सरकारें होती है ना, ये आपस में लड़ाने का काम करती है। हालांकि ये प्यार और ये जो लव है, ये सब आजकल के ट्रेंड में चलता है, ट्रेंड में मतलब नहीं रहता है। ये सर ना क्या बोलते हैं इसको, जिस्म का जो एक ये है ना, उसका हवस का वो है, उसको प्यार कहते हैं। प्यार मतलब क्या है उसको ये नहीं पता है, वो उसको प्यार दिखाना चाहते हैं। अगर कोई बहन, कोई बेटी, अगर कोई लड़की, तुम्हारा दोस्त अगर तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता है तो तुम उसे जला दोगे। बेटा जिस दिन बाहर आओगे ना, तुम्हें भी पेट्रोल डाल के उसी जगह जलाएंगे। क्या लग रहा है, सरकार उनको छोड़ेगी तो आपके पास वो आएंगे क्या जलने के लिए? जलने के लिए नहीं आएंगे ना, तो उसका इंतजार करेंगे। वो आएगा तो जरूर ना, जिस तरह मुस्कुरा के गया है ना अपने ससुराल में, वो आएगा तो जरूर। वहाँ से जो सेवा पानी होगा, वहाँ से जो निकलेगा ना, तो उसके बाद हम लोग अपने कस्टडी में, अपने ससुराल में उसको ले जाएंगे। उसके बाद तुमको बताएंगे, ठीक है। अंकिता की बात हुई, अंकिता की बात रही है, चलिए उसको फांसी दिया जाएगा, लेकिन भारत में सिर्फ अंकिता नहीं है और ये मामला सिर्फ अंकिता पे नहीं ख़त्म हो जा रहा है कि चलो शाहरुख को फांसी दे देंगे तो अगले दिन किसी दूसरे अंकिता का बलात्कार नहीं होगा, किसी दूसरे अंकिता का मर्डर नहीं होगा, किसी दूसरे अंकिता के पीछे जो है लड़के नहीं घूमेंगे, उसकी छेड़खानी नहीं करेंगे, सीटियाँ नहीं बजाएंगे। गारंटी क्या है इसकी? गारंटी मतलब देखिए, ऐसा जो चल रहा है इंडिया में, जो ऐसा हरकत चल रहा है, आज झारखंड में हो रहा, कल बिहार में होगा, कल यूपी में होगा, परसों एमपी में होगा, ये तो चलते रह रहा है। किंतु सॉल्यूशन, गवर्नमेंट एक तो सॉल्यूशन निकले जो संग संग इसका जस्टिस करे, संग संग, तब ये रोका जाएगा, नहीं तो ऐसे चलते ही रहेगा। ये रुकने वाला नहीं है। आपसे सर जानना चाहेंगे, क्या ये रुकेगा? रोकने का तो एक ही चारा है, जब तक इस संविधान में संशोधन न किया जाए कि जो अगर बलात्कार करता है उसको तुरंत फांसी दी जाए। जी देखिए, इस्लामिक कंट्री, इस मामले में मैं उसको सैल्यूट इसलिए करता हूं कि वहां जो भी अपराधी होते हैं, दुबई कतार जो है, उसको तुरंत वहां पे सजा दी जाती है। सैकड़ों लोगों के बीच में उनका जिस्म काट दिया जाता है, उनको सजा दी जाती है, लोग देखते हैं। इसीलिए डर के मारे वहाँ के लोग इस तरह का अपराध नहीं करते हैं, जघन्य अपराध नहीं करते हैं। तो यहाँ भी ये मुझे लगता है ये कानून सख्त होना चाहिए, कानून बनाया जाना चाहिए। मैं पत्रकार होने के नाते ये प्रश्न कर रहा हूँ, बिल्कुल हम लोग उठा सकते हैं। हम लोग सरकार से ये कहना चाहेंगे, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार की भूमिका हमने देखी, यहाँ के मुख्यमंत्री पता नहीं कहाँ गायब है, हेमंत सोरेन की भूमिका हम लोगों ने देखी, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वसंत जी हैं, वो कहाँ गायब है पता नहीं। उनके इलाके में इतनी बड़ी घटना हुई, एक लड़की के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, उसके जिस्म पे पेट्रोल छीट के उसको जला दिया गया, वो यहाँ आए तक नहीं। संवेदना कहाँ मर गया है पता नहीं क्यों। और हमारे मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? ठीक है, उनकी विधायकी रद्द हुई है, ठीक है, कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। तो ऐसे अगर जनप्रतिनिधि अगर हमारे पास रहेंगे तो हम क्या विकास की कल्पना कर सकेंगे? इसीलिए मैं केंद्र सरकार से भी, प्रधानमंत्री जी से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो सब तरफ देखते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा कि इस पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए, उनको हस्तक्षेप करके कानून को सख्त करना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को ऐसी
सज़ा मिले, ताकि और दूसरे जो अपराधी हैं वो सोचें कि ऐसा अपराध ना हम नहीं कर पाएँ। क्योंकि लव जिहाद से भी इसको देखिए जोड़ा जा रहा है, इसको भी ऐसा कहा जा रहा है कि साजिश के तहत इस तरह का काम किया जा रहा है। कुछ लोग ऊपर बैठे लोग हैं, हालांकि कुछ नाम ऐसे भी आ रहे हैं जो शाहरुख जो आरोपी उसको बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नाम तो ऐसा नाम आ रहा है, तो इसको लेके क्या ये बहुत ही गंभीर मामला है। हो सकता है उसको कुछ ना हो, सजा चलता रहे 10 साल 20 साल कुछ ना हो, तो लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि उसको फौरन उसको सजा मिले और उस मुजरिम को सजा मिलना चाहिए जिस तरह से जघन्य अपराध को उसने यहाँ पे अंजाम दिया। मेरा कहना ये है कि संशोधन संविधान में जरूरी है कि अगर कोई भी बलात्कार करता है तो बलात्कार करता है तो उसको तो ज़्यादा जरूरी यही है कि उसका स्कैन करो, बॉडी का अगर स्कैन किया जाता है, जांच किया जाता है दोनों का, तो ऑटोमेटिक हार्मोन से पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में जो समलैंगिक हुआ है। उसके बाद उसको फांसी दिया जाएगा। लेकिन उसको बचाने और कानूनी प्रक्रिया तामझाम इतना न बन गया है, उस चक्कर में जो लाख मतलब कि सालों साल गुजर जाते हैं। इसको बदलने के लिए प्रधानमंत्री ही एक ऑप्शन है, इसके बाद राष्ट्रपति, और वो भी यहीं के राष्ट्रपति, कहीं दूसरे के है नहीं, इसी झारखंड की है। अगर वो चाहती है, और खासकर महिला होकर अगर वो चाहेंगी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो इसमें संशोधन हो सकता है। लेकिन वो कब चाहेंगे? जब हम लोग आवाज उठाएं। जी हाँ, मीडिया को आवाज उठाना होगा, मीडिया को इस वक्त एक मुख्य रोल निभाना होगा। मेरे मीडिया साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि सब मिलके ये आवाज उठाएं ताकि झारखंड की इस बेटी को सम्मान मिले और इसको न्याय मिले, इंसाफ मिले। जो है यहाँ के कानून में बदलाव आना चाहिए। भारत की महिला, पूरे भारत की लड़कियों को इंसाफ मिले। बहुत सारी लड़कियां हैं, देखिए उनके साथ इस तरह की घटना होती है, तो कानून में बदलाव जरूरी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करूंगा कि हम मीडिया भाइयों की तरफ से आपसे ये आग्रह किया जाता है कि कानून को और सख्त बनाइए ताकि ऐसा जघन्य अपराध करने से पहले लड़के या जो भी युवक है वो सोचे, डरे कि भैया हम ये अपराध नहीं करें, वो डर जाए, ऐसा अपराध कभी ना हो। तो ये मैं गुजारिश करूंगा। हम सब, आप सबका भी सहयोग चाहिए। हम लोग बाज़ाब्ता नहीं तो चलेंगे, दिल्ली भी चलेंगे, वहां जाके भी आवाज उठाएंगे। हम लोग वहां पे जंतर मंतर जाके हम लोग आवाज उठाएंगे कि नहीं, धरने पे बैठेंगे कि भैया ये कानून को सख्त करिए, आप ही कर सकते हैं। जी तो दर्शकों मैं कहना चाहूंगा कि संविधान में संशोधन होना चाहिए महिलाओं के प्रति, कि जो लगाया गया है कि जो भी बलात्कार करता है, मर्डर करता है, उसकी जांच पड़ताल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर जो है फांसी लगाया जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं और पूरे पत्रकार चाहते हैं कि अगर कोई भी लड़की के साथ बलात्कार करता है तो उसे तुरंत से तुरंत जो है उसको फांसी की सजा दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा तब जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे और हमारे राष्ट्रपति साहिबा चाहेंगी, तभी इंसाफ मिल पाएगा, तभी संविधान में संशोधन हो पाएगा। बाकी आप सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जस्टिस फॉर अंकिता ट्रेंड कीजिए, इंसाफ के लिए आप लोग आवाज़ उठाइए। आप घर पे हैं, कहीं भी है, आप आवाज़ उठाइए, इतना आवाज़ उठाइए कि प्रधानमंत्री इस मामले में, इस अंकिता के इंसाफ के लिए जो है आगे आए। इस अंकिता ही नहीं, इसके से जितने भी लाखों अंकिता है उनके लिए आवाज उठाए, और आवाज उठाने के बाद जो है सबको इंसाफ मिले। जितने भी भारत के अंकिता है सबको इंसाफ मिले और उसके बाद जो है पूरा देश सुरक्षित हो जाए। बाकी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अंकिता शाहरुख का जो मामला चल रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज, और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।